हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा जो क्लास 11 अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है हमने डिटेल में जान लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टेड यूज़र क्या कौन होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है और अकाउंटिंग का रोल हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंटरेस्टेड यूज़र से। देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये 2 टॉपिक हमने कवर कर ली थी। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रोल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से, इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जानते हैं इंटरेस्टेड यूज़र आखिर होते कौन हैं। तो देखो, इंटरेस्टेड यूज़र वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूज़र्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो यूज़र्स हमारे बिज़नेस में पैसा लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है कि हमारे बिज़नेस में पैसा लगाएं और हमारा बिज़नेस ग्रो करे और वर्ल्ड वाइड लेवल में वो फैले, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्टेड यूज़र। मतलब वो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए और वो लोग पैसा लगा रहे हैं, तो इन यूज़र्स को हम इंटरेस्टेड यूज़र्स बोलते हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट है। अब यूज़र्स भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप की। एक यूज़र्स होते हैं इंटरनल यूज़र्स एंड एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इंटरनल यूज़र्स आखिर कौन होते हैं। इंटरनल यूज़र्स में आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर्स etc। ये सब किस में आते हैं, ये सब इंटरनल यूज़र्स में आते हैं जो कि हमारे बिजनेस में इंटरनली वर्क करते हैं। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई फाइनेंशियल ऑफिसर है, मतलब वो इंटरनल यूज़र जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरनल यूज़र्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र्स किसे बोलते हैं, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स में कौन कौन, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, डिवेंचर होल्डर हो गए और अदर लीडर्स हो गए। ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स में शेयर होल्डर आ गए जो कि हमारे कंपनी का शेयर लेते हैं और हमारे कंपनी में पैसा लगाते हैं, जिनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो हमारे शेयर होल्डर हो गए। क्रेडिटर जिनसे हम उधार पैसा लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर एंड अदर लीडर्स। ठीक है। और क्या क्या होते हैं, टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है, रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, सेबी, कस्टमर etc। ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए जो कि हमारे बिजनेस में क्या लगाते हैं, ये पैसा लगाते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स में शेयर होल्डर भी पैसा लगाता है और बाकी गवर्नमेंट भी हमारे पैसा लगाती है हमारे कंपनी में। तो ये 2 टाइप के यूज़र्स हो गए, एक इंटरनल यूज़र्स हो गए, एक एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों कहा गया है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। हम अकाउंटिंग जब करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे मैनेजर को हेल्प करता है इकोनॉमिक डिसीजन बनाने में कि हमारी कंपनी क्या कैसे रन कर रही है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे कंपनी में, तो वो हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। ठीक है। सेकेंड, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, सर्व करता है यूजर्स हु रियली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सर्व करता है, ये इंफॉर्मेशन जो है यूजर्स को प्रोवाइड कराता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल का बना होता है। ठीक है। ताकि वो लोग देख सकें और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे देखें और समझें कि हाँ क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रहा है इस वक्त इस कंपनी में, पैसा लगाएं कि ना लगाएं। तो ये यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो अकाउंटिंग है ये हेल्प करता है यूजर्स को भी, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या करता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी, पोटेंशियल कैश फ्लो। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे कि अगले साल फ्यूचर ईयर में प्रिडिक्ट करने के लिए कि इस साल हमारा कितना प्रॉफिट रहा, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट रहा, नेक्स्ट ईयर हम कितना प्रॉफिट जा सकते हैं, क्या कमी है, क्या
क्या किस कमी से हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो मिनिमाइज हो रहा है, हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन रहेगा कि इस बार क्या गलती हुई है, तो उसके बाद हम अगले साल और मेहनत करके अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसी वजह से है ताकि वो हर चीज़ को डिटेल में बता देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मीटिंग गोल्स। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है जज करने के लिए, किसको, मैनेजमेंट को जज करने के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि देखते हैं मैनेजमेंट अपना काम सही से करता है कि नहीं, वो अपना गोल्स अचीव करता है कि नहीं, इफेक्टिवली में मीटिंग करता है कि नहीं, इफेक्टिवली वे में मीटिंग करता है कि नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि पिछले साल मैनेजमेंट क्या वर्क किया था, मैनेजमेंट की क्या गलती थी, क्या मैनेजमेंट सही काम किया था। तो वो सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी। नेक्स्ट है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसे, सोसाइटी को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि क्या हमारे कंपनी से सोसाइटी को अफेक्ट पड़ रहा है, क्या हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे कंपनी से निकल रही हैं, क्या वो हर चीज़ें ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन के तौर पे। इस वजह से अकाउंटिंग को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बताया गया है। ये हर चीज़ और हर चीज़ को हर लोगों तक बताता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या होता है, तो देखो ऑब्जेक्टिव का बेसिकली मतलब ये है कि आखिर अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं। इस यहाँ पे क्यों का सवाल है तो हम इसका जवाब देंगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, ठीक है। चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे परचेस से रिलेटेड हो, हम हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम अपने एट द एंड ऑफ ईयर हम अपने प्रॉफिट को देख सकें, या फिर जो हमें लॉस हुआ है हम अपने लॉस को देख सकें कि किस वजह से हमारा लॉस हुआ है। क्या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्या हमने ज़्यादा अपना फर्नीचर परचेज़ कर लिया या असेट परचेज़ कर लिया। तो वो सारी चीज़ें हैं, जब रिकॉर्ड करे रहेंगे हर एक ट्रांजेक्शन को तो ही हम ये देख पाएंगे क्या हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो पा रहा है या फिर लॉस हो पा रहा है। तो इस वजह से हम पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हर बिजनेस को मेंटेन करना चाहिए अपना रिकॉर्ड हर एक ट्रांजेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमने बताया जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेस से रिलेटेड हो, तभी आप अपना कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को कि आपको पूरे साल में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। जब आप अपने एक्सपेंसेस, अपने इनकम को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो इनकम, वो एक्सपेंस है ही नहीं, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि क्या आपके बिजनेस में हुआ है, क्या आपके बिजनेस में क्या लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, आपको मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से जब आप हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तभी आप अपने कैलकुलेट कर पाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट करना कि नेक्स्ट ईयर हम कितना पैसा कमाए हैं, इस बार कितना कमाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, प्रेडिक्ट करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेपिक्शन मतलब ये बताता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस में, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ये है, हम अकाउंटिंग इस वजह से करते हैं कि हम बताता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त चल रहा है, हमारे बिजनेस में कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, सारी चीज़ें अकाउंटिंग बताती हैं, क्योंकि उसमें हर चीज़, हर ट्रांजैक्शन एक्यूरेट रिकॉर्ड हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। अभी हमने पढ़ा कि वो अपने यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है ताकि यूज़र्स देख पाएँ कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन रन कर रही है इस वक्त, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है ये बिज़नेस, कितना लॉस में है, कितना डेप्थ है, हर चीज़ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अपने यूज़र्स को ताकि यूज़र्स देख पाएँ। यूज़र्स कौन होते हैं, जो हमारे बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र, दो यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो जब इनको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो ये हमारे बिजनेस में पैसा कैसे लगाएंगे। तो इस वजह से अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को कि हर चीज़ एक्यूरेट है। आप चेक कर लीजिए कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस में, पिछले साल कितना लॉस हुआ था, इस बार कितना प्रॉफिट हुआ है, हर चीज़ वो इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराता है।
अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में, एक बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, आइए हम जानते हैं। तो देखो, शो फाइनेंशियल हेल्थ, अभी हमने हर चीज़ में ये एक ही बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग का एक ही रोल है कि वो फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है कि कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना कैश इनफ्लो हुआ मतलब कितना कैश आया हमारे बिजनेस में, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, कितना कैश गया हमारे बिजनेस में। ये बताता है कि क्या कंडीशन है इस वक्त, क्या हमारे बिजनेस में पैसा बचा है, क्या हमारा बिजनेस का हेल्थ कैश से रिलेटेड या फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड क्या वो अच्छा है या फिर ख़राब हो चुका है, डेप में हम लोग ज़्यादा जा चुके हैं, उधार ज़्यादा ले चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो फाइनेंशियल हेल्प करता है, फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। ठीक है, ये हेल्प करता है मेक डिसीजन बनाने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट को ये हेल्प कराता है कि आप डिसीजन लीजिए। पिछले साल और इस साल दोनों ही ट्रांजैक्शन को आप जब मिलाएं, फिर उसमें बताएं कि क्या गड़बड़ी है, क्या पिछले साल आपने गड़बड़ किया था या क्या अच्छा किया था, इस बार और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट रोल है अकाउंटिंग का एश्योर लीगल कंप्लायंसेस, मतलब क्या पक्का लीगल कंप्लायंसेस हर चीज़ कंप्लीट हो रही है। जो भी कंपनीज को रन करने के लिए जो भी लीगल कंप्लायंसेस हैं, क्या वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर चीज़ कंफर्म बताता है ये अकाउंटिंग हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हमारा जो अकाउंटिंग है वो परफॉर्मेंस बताता है। अभी हमने इतने सारी चीज़ में एक ही बात कर रहे थे हम लोग कि वो फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है, डिसीजन मेक करने में हेल्प करता है, लीगल कंप्लायंसेस पूरे हैं कि नहीं वो चीज़ें बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इवेल्युएट कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस है हमारे कंपनी के। ठीक है, हमारे कंपनी के क्या परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या कैश का कंडीशन है, क्या प्रोडक्ट का कंडीशन है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना असेट है, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें बताता है कौन, अकाउंटिंग हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेवेंट फंड का भी इंतज़ाम कराता है। नेक्स्ट क्या है, मैनेज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। जो चीज़ें कम पड़ती हैं तो ये हेल्प करता है वहाँ पे मैनेज करने के लिए। अपने मैनेजमेंट को ये हर चीज़ इंफॉर्मेशन सही देता है, जिससे मैनेजमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करके सही चीज़ पे लगाता है ताकि प्रॉफिट को अर्न कर सके। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेट विथ स्टेक होल्डर। जब आप अपने कंपनी का इंफॉर्मेशन सही देंगे तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को आपको कम्युनिकेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टेक होल्डर्स आपके फाइनेंशियल हेल्थ को ही देख के वहाँ पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो रोल ऑफ अकाउंटिंग है ये बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बस आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ लिया, क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरेस्टेड यूज़र्स पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। आज हमने ये टॉपिक तीनों कवर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।